तो आज बात करते हैं इतिहास के उन पन्नों की जो विद्रोह की स्याही से लिखे गए हैं। ये कहानी है बुंदेलखंड की, एक ऐसी जगह जहां आज़ादी की आग कभी बुझी ही नहीं। पर सवाल ये उठता है, आखिर कोई क्यों चाहेगा कि वो अपने दौर की सबसे बड़ी ताकत से टकरा जाए? क्या ये सिर्फ एक ज़रूरत थी या फिर मामला कुछ और ही था? तो चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। देखिए, उस दौर में ना मुगल साम्राज्य का दबदबा था। मतलब वो एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत ताकत थे। लेकिन सम्राट औरंगजेब की कुछ नीतियां जो काफ़ी सख्त थी, उनकी वजह से साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कह सकते हैं कि एक बेचैनी सी फैल रही थी। और इसी बेचैनी का, इसी असंतोष का एक बहुत बड़ा गढ़ था मध्य भारत का एक पहाड़ी इलाका। जी हाँ, जिसे हम आज बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ कौन रहते थे? यहाँ रहते थे बुंदेला राजपूत, जो अपनी आज़ादी और अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए अपनी खुद की पहचान, अपनी स्वायत्ता से बढ़कर सच में कुछ भी नहीं था। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बातें थीं, वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस विद्रोह को इतनी बड़ी आग में बदल दिया। चलिए इसके पीछे की असली वजहों को जरा टटोलते हैं। देखिए, मोटे तौर पर ना 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली तो थी बहुत ज्यादा टैक्स वसूली। इसने आम लोगों की और वहां के पूरी इकोनॉमी की, कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी थी। दूसरी वजह, धार्मिक नीतियां जो बुंदेलों को अपनी संस्कृति और अपनी आस्था पर एक सीधा हमला लगीं। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, उनके अपने लोकल मामलों में लगातार होने वाली दखलंदाजी। इसे उन्होंने अपनी आज़ादी पर एक सीधा हमला माना। और बस यही बात इस लड़ाई को सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। ये सिर्फ जमीन या सट्टा की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपनी सामाजिक आज़ादी को बचाने का प्रतीक बन गई थी। और देखिए, हर बड़े संघर्ष को एक बड़े लीडर की जरूरत होती ही है। और इस विद्रोह को वो लीडर मिला, महाराजा छत्रसाल के रूप में। तो महाराजा छत्रसाल ने इस पूरे आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थे? वो थे महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज। जिस तरह शिवाजी ने मुगलों को चुनौती दी थी ना, ठीक वही जज्बा, वही प्रेरणा छत्रसाल को अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए मिली। अब यहां लड़ाई का तरीका बड़ा दिलचस्प था। दोनों सेनाओं की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ थी मुगलों की विशाल सेना जो खुले मैदान में आमने सामने लड़ने में यकीन रखती थी, और दूसरी तरफ थे छत्रसाल के बुंदेला लड़ाके। गिनती में कम, लेकिन चीते जैसी फुर्ती, और अपने इलाके के तो वो चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और इसी रणनीति के दम पर उन्होंने कई बार अपने से कई गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी। तो अब सवाल यह है कि इतने लंबे, इतने मुश्किल संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या रही? चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, महाराजा छत्रसाल का ये जो दशकों तक चला संघर्ष था ना, वो सिर्फ बुंदेलखंड की जीत तक सीमित नहीं रहा। नहीं, इसने धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। पहले एक गिरा, फिर दूसरा। बुंदेला विद्रोह जैसी घटनाओं ने मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। और जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो क्या होता है? एक खालीपन पैदा होता है। और इसी खालीपन ने पूरे भारत में दूसरी छोटी छोटी लेकिन मजबूत क्षेत्रीय ताकतों को सिर उठाने का, उभरने का मौका दिया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि बुंदेलखंड का ये विद्रोह भारतीय इतिहास में सिर्फ एक और लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आज़ादी और आत्मसम्मान के लिए लड़े जाने वाले संघर्ष का एक बहुत बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और ये पूरी गाथा, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज़ादी और आत्मसम्मान की लड़ाई किसी एक दौर में खत्म हो जाती है, या फिर ये एक ऐसा संघर्ष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी रूप में हमेशा चलता रहता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज भी हमारे सामने खड़ा है।